से हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ही आता है ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स आता है ना। ये ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, इस ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई भी बना हुआ फाइल पहले से हो उसको ब्राउज करके या बना भी सकते हैं। तो बनाने के लिए आप क्या कर लीजिए, बना के इंसर्ट कर लीजिएगा। अभी एग्जिटिंग यानी कि पहले से सेव किया हुआ फाइल को क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं। जिससे यहाँ पे आ गया, इस फाइल को हम क्या किए, डबल क्लिक करके ओके कर दिए। और यहाँ पे देखिए आ गया है ना। अलग क्लिक करेंगे इस पर, देखिए इस पे क्या करेंगे, अलग क्लिक करके इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको देखना है कि ये पिक्चर कौन सा है या कैसा पिक्चर इसमें रखा गया है। तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। जैसे डबल क्लिक कीजिए तो ये पिक्चर आपको दिखा जाएगा कि देखिए ये इसमें डाला गया है। या आप क्या कर सकते हैं, फिर से आइए ऑब्जेक्ट में, यहाँ क्रिएट फाइल, क्रिएट फ्रॉम फाइल में आइए, फिर ब्राउज में आइए और यहाँ से पिक्चर्स में आइए। कोई भी पिक्चर्स को यहाँ से आइए, ले लीजिए कोई पिक्चर्स। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए आ गया, यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको अलग क्लिक करना है और इस पर डबल क्लिक करना है। देखिए जैसे डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है ना, जो पिक्चर था वो पिक्चर क्या होगा, आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। यानी कि जिस पिक्चर को आप इंसर्ट कीजिएगा वो पिक्चर आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा और आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई भी पिक्चर्स या कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है। इक्वेशन का क्या काम होता है एमएस वर्ड में, इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत ये जो इक्वेशन जो होता है इसका क्या काम है एमएस वर्ड में, इसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग ज्यादातर, यानी कि इसका प्रयोग ज्यादातर का मतलब होता है मैक्सिमम, इक्वेशन बनाते समय किया जाता है। इक्वेशन है ना, इक्वेशन बनाते समय किया जाता है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन है जिसका प्रयोग इक्वेशन के समय होना अनिवार्य है। यानी कि इक्वेशन यानी कि मैथमेटिकल जो भी अगर आप टाइप करते हैं इक्वेशन, है ना, यानी कि इक्वेशन कैलकुलेशन ये सब जो करते हैं तो उस टाइम जो होता है ना, इसके इस इक्वेशन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नोट में लिखा हुआ है कि आप बारी बारी से सभी इक्वेशन को जरूरत जरूरत के अनुसार क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जो भी इक्वेशन के अंतर्गत है ना, यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस मिल जाएगा आपको। इसके अंतर्गत बारी बारी से क्या कर सकते हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड में, यहाँ से इंटरप्रेस कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंसर्ट में है यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ बहुत सारा इक्वेशन आ जाएगा। देखिए है ना, इस तरह से, या इंसर्ट इक्वेशन न्यू इक्वेशन में आइए तो यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कौन सा इक्वेशन चाहिए आपको, यहाँ से देखिए √3 है, इस तरह ला सकते हैं। यहाँ पे √4 है, इसको ला सकते हैं। जिसको बने या ग्रेटर देन को लाना है, क्या करेंगे, फिर इंसर्ट में आएंगे, इक्वेशन में आएंगे, फिर आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन में आएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी। जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, कोई भी इक्वेशन क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके क्या करते हैं, थोड़ा साइज को बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, स्पेस स्पेस दबा देते हैं और यहाँ पे देखिए आते हैं फिर डिजाइन में। यहाँ पे देखिए इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपको लाना है उसको ला के लगा सकते हैं। जैसे बने वैसे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। मैथमेटिकल जो भी होगा इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, ला के लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन ले आके, यानी कि मैथमेटिकल जो है ना, मैथमेटिकल कोई भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट करके जब जरूरत हो, जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा,
है ना। ये सब जो लिखा हुआ है इस तरह से जो भी इक्वेशन होगा मैथमेटिकल होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू इक्वेशन से आके बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशन को ले सकते हैं। जैसे मैंने जो यूज करना है मैट्रिक्स है, ऑपरेटर है, लिमिट है, ये सब का क्या कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिंबल। क्या लिखा हुआ है सिंबल। सिंबल में लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपको तरह तरह के सिंबल मिल जाएंगे जिसका प्रयोग आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। सिंबल देखिए यहाँ पे सिंबल है, मोर सिंबल्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा सिंबल मिल जाएगा। आपको कैसा सिंबल चाहिए, अलजेब्रिक चाहिए, कैसा चाहिए, यहाँ पे सिंबल मिल जाएगा। बहुत सारा सिंबल मिल जाएगा, आप जिसका जरूरत है उसका क्या कर सकते हैं। जैसे डॉलर लगाना है, एन लगाना है, ओके इंसर्ट कर दिए, एन आ गया। डॉलर ये लगाना है, इसको लगा सकते हैं, इसका लगा सकते हैं, आर का लगा सकते हैं, टीएम का लगा से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंबल को भी क्या कर सकते हैं मैथमेटिकल यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, टाइप करते हैं 2 और यहाँ पे आते हैं सिंबल में मल्टीप्लाई 2। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मोड सिंबल में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर इसमें नहीं हो देख लेते हैं एक बार। या आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ अगर ना मिले डायरेक्ट यहाँ से बराबर दे दीजिए, यहाँ से बराबर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4। ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये सिंबल लगा के कोई भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं और सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। अभी आवश्यकता के अनुसार आपको जो आवश्यकता होगा उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा। अब उसको डीपली में यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे सिंबल में आके सबका अलग अलग यूज करना पड़ेगा, है ना। जिसका जहाँ पे यूज है उसका यूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन में आइएगा तो जो इक्वेशन करना है आपको वो सब करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप करना क्या चाहते हैं, है ना। तो वो आपको बता दिया गया। अब देखिए वहां पे ये हो गया सिंबल। देखिए यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड में आए। अब देखिए सिंबल है लास्ट, यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेनू का पूरा ए टू जेड हम लोग कवर पेज से लेकर इस सिंबल तक सभी को हम लोग बारी बारी से क्या किए जान गए, है ना। इसके बारे में समझ गए कि क्या क्या होता है। फिर हम आते हैं अब पेज लेआउट में। अब पेज लेआउट में क्या क्या काम है उसके बारे में देखिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना, यूजिंग पेज लेआउट मेनू। कौन सा मेनू में, हम लोग पेज लेआउट मेनू में अब क्या करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या उसमें जानना है ना। देखिए पेज लेआउट मेनू में क्या क्या चीज को कवर किया जाएगा, यानी क्या क्या चीज को बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंडर मेनू ऑप्शन थीम्स हो गया, है ना। यहाँ पे हो गया थीम्स हो गया, फिर थीम्स में आपका थीम्स हो गया, कलर हो गया, फॉन्ट्स हो गया, इफेक्ट हो गया। थीम्स के अंतर्गत है ना कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, इस सब के बारे में बताया जाएगा। फिर यहाँ पे पेज सेटअप हो गया, जिसमें पेज सेटअप, यहाँ पे पेज सेटअप है, पेज सेटअप है ना, यहाँ पे देखिए पेज सेटअप है। इसके अंदर मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स है ना। ये ब्रेक है, लाइन नंबर है, हाइपरलिंक्स है। इसके बारे में क्या करेंगे वो जानेंगे। फिर किसमें, पेज सेटअप है। पेज सेटअप में क्या जाना है, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया, कॉलम हो गया, ब्रेक हो गया, लाइन नंबर हो गया, एंड हाइप, और इसके बाद क्या है यहाँ पे हाइप, हाइपेन टेंशन, है ना। ये सब के बारे में क्या करना है आपको जानना है। फिर यहाँ पे क्या है, पेज बैकग्राउंड है। पेज बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है, पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सब के बारे में। पैराग्राफ में आएंगे तो फिर इंडेंट एंड स्पेसिंग के बारे में। अरेंज में आएंगे तो पोजीशन और रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड मोर, है ना। उसका सेंड बैकवर्ड एंड मोर, सिलेक्शन पेन, एलिंग, ग्रुप एंड रोटेट, यानी कि ये सब को हम लोग क्या करेंगे अभी कवरेज करेंगे किसके अंतर्गत, इस पेज लेआउट के अंतर्गत। ये चीज के हम लोग को क्या करना है, जानना है। आप सभी को बोला गया है कि आप सभी अपना अपना नाम को क्या कीजिए, टाइप करके भेज दीजिए। आप सभी अपना अपना नाम को क्या कीजिए, टाइप करके तुरंत भेजिए।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिले ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए डिले ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे जो जो लिखा गया उसके अनुसार जो जो यहाँ पे जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं आप लोगों को बताना है, ये सबको कवर किया जाएगा, इस टॉपिक को उसको यहाँ नीचे बताया जाएगा। चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है थीम्स है। क्या है पहला? थीम्स है। पहला यहाँ पे क्या है? थीम्स है। थीम्स के बारे में जानना है। लिखा हुआ है कि उदाहरण के द्वारा समझे, यानी कि इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्या किया गया है ना, यहाँ पे समझाया गया है। लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इंसर्ट टैब से कोई भी एक कवर पेज को सिलेक्ट करें। क्या लिखा हुआ है? थीम्स का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इंसर्ट टैब, कौन सा टैब? इंसर्ट टैब से कोई भी एक कवर पेज को सिलेक्ट करें। कैसे? तो देखिए इंसर्ट टैब से इस सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इंसर्ट से बोल रहा है कोई भी एक कवर पेज को क्या कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कवर पेज को सिलेक्ट करें। उसके बाद पेज लेआउट के थीम्स वाले ऑप्शन में जाए। क्या लिखा हुआ है कि उसके बाद पेज लेआउट के थीम्स वाले ऑप्शन में जाए। किसमें? पेज लेआउट के थीम्स वाले ऑप्शन में जाए। मतलब यहाँ पे आइए, अब पेज लेआउट में आना है और यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन में जाए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, थीम्स वाले ऑप्शन में जाए और बारी बारी से सभी थीम्स वाले ऑप्शन में आपको कई सारे, सॉरी, और क्या लिखा, बारी बारी से सभी ऑप्शन पर क्लिक करें और देखिए कि इसको अप्लाई करने के बाद कवर पेज में क्या परिवर्तन आता है। उसका लिख रहा है कि आप आइए और यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कि आप बारी बारी से सब पे क्लिक कीजिए और अब यहाँ पता चलेगा आपको कि कवर पेज में क्या क्या बदलाव हो रहा है, यानी इस कवर पेज में क्या क्या बदलाव हो रहा है, इसको देखने के लिए, है ना। ये नॉर्मल कवर पेज, थोड़ा हम अच्छा एक ले लेते हैं कवर पेज। सेम ले लिए या दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ हम ले लिए। अब आ गए पेज लेआउट में। अब यहाँ से थीम्स में आना है और सबको क्या करना है, बारी बारी से सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे देखना है, जिस पे ले जाइए तो किस किस फॉर्मेट में चेंज होता है, यहाँ पे क्या होगा आपको बताएगा। वो इसमें लिखा हुआ है, वो इसमें लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए इंसर्ट टैब से कोई भी एक कवर पेज को सिलेक्ट करें। उसके बाद पेज लेआउट के थीम्स वाले ऑप्शन में जाए और बारी बारी से सभी ऑप्शन को क्लिक करें और देखें कि इसको अप्लाई करने के बाद कैसा कवर पेज में क्या परिवर्तन आता है। यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे देखिए हम आ गए यहाँ पे थीम्स में। यहाँ पे सब में देख रहे हैं जी क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इसमें आ गए, ये परिवर्तन देख लिए हम क्या क्या मैंने बदल रहा है, इसके बारे में क्या किया हम लोग देख लिए, है ना। देख लिए। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, आते हैं फिर नोट्स में। फिर यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन क्या होगा, परिवर्तन आता है, क्या क्या परिवर्तन उसमें आता है। उसका लिखा है कि थीम्स वाले ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे थीम कलर्स, फॉन्ट इफेक्ट्स, है ना। इस सब का यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए फॉन्ट में आ गए। फॉन्ट में कैसा फॉन्ट चाहिए ये सिलेक्ट कर लिए। फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट में ये तो यहाँ से फॉन्ट को बदल सकते हैं। देखिए यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स, कैसा इफेक्ट चाहिए आपको इस पे। ये थोड़ा थोड़ा क्या करता है ना, शाइनिंग करता है, कुछ ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं आता है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इफेक्ट्स में आकर यहाँ पे क्या करना है, आपको सब कुछ चेक करना है बारी बारी से। देखिए यहाँ पे आके इफेक्ट्स को चेक कर लेना है। तो इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। या देखिए इसमें जैसा आप डिजाइन कीजिएगा वैसा, ऐसा नहीं कि इतना नॉर्मल होगा। आप यहाँ पे जैसा डिजाइन सेलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको बदलाव होगा। यहाँ पे आके फिर पेज लेआउट में आना है। यहाँ से थीम्स सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से देखिए कलर सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसा हो देखिए यहाँ पे कलर बदल रहा है, कलर चेंज हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर लीजिए। वैसे इफेक्ट्स में कोई बदलाव उतना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कवर पेज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। किसके द्वारा, पेज लेआउट में आकर थीम्स के द्वारा उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आता है, नीचे यहाँ पे मार्जिन है, क्या है, मार्जिन लिखा हुआ है कि इसके जरिए यानी कि इसके माध्यम से आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस मार्जिन वाले ऑप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। मार्जिन है, यहाँ पे देखिए मार्जिन में आइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पेज जैसा होगा, देखिए पेज का मार्जिन ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे बदला हुआ है, ये जो है ना रूलर, ये इंडेंट है ना, ये इंडेंट जो है, इंडेंट पे ध्यान दीजिएगा, ये इंडेंट पे ध्यान दीजिएगा, अपने बदला होगा। यहाँ पे आके फिर नैरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए रूलर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अभी क्या करेंगे, कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ आ गया। और फिर आ जाइए यहाँ पे, फिर आ जाइए यहाँ पे, फिर आप इसको कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। यानी कि पेज का मार्जिन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में आइएगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए 2.5 फुट पे है यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 0.5 सेंटीमीटर। क्या कर देते हैं, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा कर देंगे, ओके, है ना। देखिए इतना ऊपर चिपक गया। तो आप क्या कर सकते हैं, पेज का मार्जिन को ना आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन के माध्यम से आके आप सेटअप कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे सेट करता है, कैसे सेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे मार्जिन के बाद है ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि लिखा हुआ है कि इसके जरिए आप अपने पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेज का ओरिएंटेशन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ओरिएंटेशन को सेट करना है, पेज का ओरिएंटेशन को। तो कैसे सेट करेंगे, आएंगे यहाँ पे एमएस वर्ड में आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, साइज में, है ना, कहाँ पे था ये, देखिए कहाँ पे, ओरिएंटेशंस में है। और यहाँ पे आ गए। अब देखिए क्या करेंगे, ओरिएंटेशंस में यहाँ पे है ना, ओरिएंटेशंस में जब आप आइएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ओरिएंटेशंस में आने के बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट या लैंडस्केप। अगर आप पेज को प्रोटेक्ट रखते हैं तो पेज एकदम इस तरह से रहेगा, टॉप एंड बॉटम की मोड में रहेगा। यहाँ पे लैंडस्केप करते हैं तो आपका ये होगा जाएगा, लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लेफ्ट एंड राइट कीजिएगा तो इस तरह से पेज हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा पेज। और वही अगर आप यहाँ से ओरिएंटेशन से आके प्रोटेक्ट करते हैं तो इस तरह से रहेगा A4 साइज पेज का, है ना। यानी कि आप जो प्रिंट आउट जो निकालते हैं, और यहाँ प्रिंट आउट निकालते हैं तो एकदम सीधा निकलता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट बोलते हैं। और जो ऐसे चौड़ा में निकालता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंडस्केप बोलते हैं ना, लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, साइज लिखा है कि इसकी मदद से आप पेज के साइज को चयन कर सकते हैं। यानी कि लिखा है कि इसके मदद से आप पेज के साइज को चयन, मतलब क्या होता है, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से साइज में आइएगा, आइकन बहुत थोड़ा शो कर रहा है इसलिए विजिबल नहीं होता है। क्या चीज का आइकन्स, अच्छा इसका अच्छा ठीक है, हम इस आइकन्स को हम दिखाने के लिए आपको क्या करते हैं, हम स्क्रीनशॉट करके हम क्या करेंगे, सिखाएंगे आपको, है ना। स्क्रीनशॉट करके दिखाते हैं। चलिए ले चलते हैं पेंट पे आपको।
चलिए हम लोग यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी एमएस वर्ड में भी है, पेंट में भी है, और यहाँ पे क्या है हम लोग डायरेक्ट इस नोट्स पे है। लिखा हुआ देखिए साइज में क्या लिखा हुआ, साइज में लिखा हुआ कि इसकी मदद से आप पेज के साइज को चयन कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज के साइज को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और उससे क्या कर सकते हैं, एक बदलाव कर सकते हैं उसमें। तो देखिए पहले तो आएंगे हम एमएस वर्ड में, और यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, यानी कि छोटा अगर दिख रहा हो आइकन से क्या करना है आपको, स्क्रीन शॉट लेके आपको बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है साइज है, देखिए क्या है, यहाँ पे हम पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे बताते हैं, देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये साइज है ना। अब इस साइज में जब क्लिक कीजिएगा तो क्या क्या आता है, चलिए बताते हैं। यहाँ पे इस साइज में आइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर है, A5 है ना, एक्सिक्यूटिव है, स्टेटमेंट है, लीगल है, लेटर्स है। तो ये जो होता है ना, ये सभी क्या होता है, पेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कि आप सिलेक्ट पेज, जिस पेज को सिलेक्ट करते हैं उस पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपका प्रिंट आउट सेम वही पेज साइज में आएगा, है ना। तो यानी कि अगर आप A4 साइज है उसमें लगा हुआ, अगर आप A5 सिलेक्ट करते हैं, A6 सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, वो पेज में लेटर क्या हो जाएगा, रह जाएगा, कट जाएगा, और A4 साइज में जितना हटेगा उतना वो क्या करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा। तो कभी भी आपको ध्यान देना है, आपको ऑलवेज ध्यान देना है कि साइज में जब जाए ना तो कभी भी लेटर मिले तो लेटर, और लेटर ना मिले तो क्या करें, लीगल। लीगल तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये आपको लीगल में नहीं जाना, लेटर करना है, या तो क्या करना है A4 में, है ना। A4 साइज होता है पेज का, जिस पेज पे हम लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं या जीरोक्स करवाते हैं, वो पेज का साइज क्या होता है, A4 होता है, क्योंकि प्रिंटर में उतना ही क्या होता है, जगह होता है कि A4 पेज जो है ना निकल सके। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, कि पेज का साइज को सेट किया जाता है, पेज का साइज को सेट करके तभी कुछ टाइप किया जाता है या कुछ काम किया जाता है। तो वही यहाँ पे क्या है, ये साइज है। जब साइज में आइएगा, इसमें जब क्लिक कीजिएगा, तब क्या होगा, आपको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, पेज के आइकन्स को इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइकन्स, ये क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं। पेज का साइज अपनी इच्छा अनुसार, जिस जिस पेज फॉर्मेट में हमको चाहिए उस पेज फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल, पेज को ले सकते हैं। और देखिए ये हो गया कार्ड साइज में हो गया। अब यहाँ से कार्ड, विजिटिंग कार्ड साइज में हो गया, यहाँ पे 10x8x10, है ना, इस टाइप टाइप का हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको साइज में आके ऑलवेज क्या करना है, A4 को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि A4 साइज बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे A4 में कर दिए। देखिए पेज इस तरह से क्या होगा, आपका ये बड़ा होगा, है ना। ये बड़ा होगा पेज, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी प्रिंट आउट निकलेगा, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले देखिए एक प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से प्रीव्यू बताएगा कि देखिए आपका पेज में इतना पेज टाइप किया हुआ है, ऊपर इतना जगह खाली, ऊपर नीचे इतना जगह खाली, है ना। ये सब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अच्छा से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं साइज का। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, कॉलम है, कॉलम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से आप अपने पेज में कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, और एक पेज को कई कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, कॉलम से लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से आप अपने पेज में कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कॉलम्स है, कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि दो भाग में आप क्या कर सकते हैं, किसी को पहले हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइप के हुआ एप्लीकेशन को देखते हैं निकाल कर। यहाँ से किसको लिया जाए, रैबिट, है ना, रैबिट आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे पेज लेआउट में रहेंगे, और क्या हो जाएगा कि कॉलम्स का ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड करेंगे, देखिए पेज को क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ दो पेज को क्या क्या देखिए, एक पेज में थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं।
है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के वो डॉक्यूमेंट्स को, अब थोड़ा सा हम इसको ठीक करके देखते हैं, कुछ बदलाव करके स्पेसिंग को बदलाव करते हैं, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए है ना, यहाँ पे बीच में भी दूरी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। या यहाँ पे ज़्यादा उधर दिख रहा हो तो यहाँ से इंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ दिख रहा हो तो इसको इंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ दिख रहा है तो इसको इंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ दिख रहा हो तो इसको प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छा से, है ना, इस सभी को। तो इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरा नंबर बात ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको किसी भी मैटर को टाइप कर, यानी कि ऑब्जेक्टिव और आपको कोई क्वेश्चन बोले टाइप करने को, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको पहले आना है पेज लेआउट में, मार्जिन्स में आना है, कॉलम्स में आना है, यहाँ से क्या करना है, कॉलम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, टू टू कर लेना है सिलेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, आपको टाइप करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज को 2 भाग में बांट सकते हैं। फिर यहाँ कॉलम्स में आइएगा तो यहाँ से 3 भाग में बांट सकते हैं, इस तरह से 3 भाग में बांट सकते हैं कोई भी टाइप के हो मैटर को। यहाँ पे देखिए, एक भाग यहाँ पे हो गया आपका, देखिए एक भाग इधर हो गया, और दूसरा का भाग यहाँ पे इसके नीचे हो गया, तीसरा का यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार जितना करना है, जैसे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना कॉलम चाहिए, 4, तो 4 कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 भाग में बांट दिया इसको, पहला भाग, फिर यहाँ से दूसरा भाग, फिर यहाँ से तीसरा भाग, फिर यहाँ पे क्या है, चौथा भाग है। लेकिन प्रोफेशनल तौर से देखा जाए, इसको कंट्रोल हम ए कर देते हैं, और यहाँ से क्या होता है ना कि 2 ही कॉलम्स होता है, माने बेहतर दिखने के लिए 2 कॉलम्स ही टाइप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ब्रेक्स, लिखा हुआ है कि इसके अंदर और भी कई ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक्स के अंदर और भी कोई ऑप्शन है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। एक में लिखा हुआ है पेज ब्रेक, है ना। पेज ब्रेक में कौन कौन सा है, पेज पहला क्या है, यानी कि इसमें क्या है, ए में क्या है, पेज है। लिखा हुआ है कि इसके जरिए, यानी कि किसके जरिए, इसके माध्यम से आप एक पेज को 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से, पेज ऑप्शन के माध्यम से आप एक पेज में 2 बार, क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शन के माध्यम, यानी कि इसके जरिए, यानी कि इस ऑप्शन के माध्यम से आप एक पेज में 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे लिखा हो, ध्यान रहे कि माउस का कर्सर जिस स्थान पर होगा, वहीं से पेज ब्रेक को ब्रेक करेगा, और उसे और उसे एक नई पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके जरिए, किसके जरिए, तो इसके माध्यम से, पेज के माध्यम से आप एक पेज को 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल कर देते हैं इसको, नॉर्मल कर दिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या है, ब्रेक्स है ना। ब्रेक्स में क्या है, यहाँ पे पेज ब्रेक है ना। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरे में पहुंचा देगा। फिर यहाँ पे हम क्लिक करके क्या करें, ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक में कीजिएगा, देखिए इस तरह से क्या होगा, सब अलग अलग छिटक जाएगा, यानी कि सब पेज अलग अलग हो जाएगा, है ना। यानी कि ब्रेक हो गया इसके ऊपर। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आइएगा, ब्रेक्स में आइएगा, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। कॉलम्स में आइएगा, तो कॉलम्स की तरह आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आके क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में आइएगा, तो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज में आपको पहुँचा देगा। फिर यहाँ पे आइएगा, ब्रेक्स में आके क्या करना है आपको, कंटिन्यूस करना है, तो कंटिन्यूस इसमें टाइप करने का ऑप्शन दे देगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक्स में आकर यहाँ पे इवेंट इवेंट पेज कीजिएगा, तो हर इवेंट पेज ही सिर्फ दिखाएगा, है ना, हर इवेंट पेज दिखाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉलम है। कॉलम में क्या लिखा है कि इसका इस्तेमाल भी पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, मगर ये पहली कॉलम से ब्रेक करके दूसरी कॉलम में इंसर्ट कर देता है।
देखिए कॉलम्स पे क्या लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल भी पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, मगर ये पहली कॉलम को क्या करता है, मगर ये पहली कॉलम को ब्रेक करके दूसरी कॉलम में इंसर्ट करता है। कैसे इंसर्ट करता है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे और आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आगे आपको यहाँ पे लाइंस में आ गया, कॉलम कॉलम है ना, देखिए यहाँ पे एक कॉलम है। कॉलम के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कॉलम के बारे में लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल भी पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, इसका एक कॉलम का जो इस्तेमाल होता है ना, पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, मगर ये पहली कॉलम से ब्रेक करके दूसरी कॉलम में इंसर्ट करता है। यानी कि पहली कॉलम से ब्रेक करके दूसरी कॉलम में इंसर्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे करता है ये। जैसे अभी हम यहाँ पे है, ठीक है, और हम लोग क्या किए हैं, ब्रेक वाले ऑप्शन में आ गए। यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक कीजिए, कॉलम से क्लिक किए, देखिए क्या करता है, एक पेज पूरा खाली कर देता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, कॉलम्स पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे आके फिर क्या कीजिए, कॉलम में आइएगा, देखिए ऑटोमेटिक है ना। यानी कि ये क्या करेगा ना, आपको नीचे की ओर घसकाते लेते चला जाएगा एक एक, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक का यानी कि कॉलम ब्रेक में कॉलम्स का इस्तेमाल करके पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने किसी पेज में दो कॉलम बनाकर रखा है। क्या लिखा हुआ है कि आपने किसी पेज में दो कॉलम बनाकर रखा है, और आप पहले कॉलम वाले टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को दूसरे कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है कि इसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि ध्यान रहे माउस का कर्सर जिस स्थान पर होगा वहीं से ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पे हम जब आएंगे, यहाँ पे आ गए, इसमें नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ से इसके बारे में हम लोग जान गए। अब चलते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको थोड़ा क्या करते हैं, समझ लेते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रहे माउस का कर्सर जिस स्थान पर होगा वहीं से ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया, जैसे माउस का कर्सर मेरा यहाँ पे है, इसको हम थोड़ा देर के लिए कलर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे माउस से कर्सर है, हम आ गए पेज लेआउट में, ये ब्रेक में आ गए, यहाँ से कॉलम पे क्लिक किए, देखिए क्या किए, उसके ऊपर से देखिए, उसके ऊपर ही रख देता है ऊपर, और उसके नीचे क्या करता है, तुरंत ब्रेक कर देता है, नीचे होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से आ जाएंगे ब्रेक में, यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए कट रहा है ना, वहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक हो जा रहा है, वहाँ से हट जा रहा है। तो वही इसमें क्या करता है ना, कॉलम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रेक लगाता है पेज में। यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को रैपिंग करने के लिए किया जाता है। जब आप जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है कि टेक्स्ट रैपिंग में क्या लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को रैपिंग करने के लिए किया जाता है। लिखा हुआ है कि जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया हुआ है, यानी कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया हुआ है, तो इसको समझने के लिए आप कोई भी एक शेप को इंसर्ट करें और उसके बाद इस ऑप्शन का क्लिक करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम आ गए यहाँ पे, और क्या किए, यहाँ पे हम क्लिक किए और आ जाते हैं यहाँ पे। पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई भी ध्यान से दिखेगा, लिखा हुआ कि इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को रैपिंग करने के लिए किया जाता है।
जब आपने किसी भी जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ से हम आ गए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि शेप्स को हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। देखते हैं ट्राइंगल इंसर्ट किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है। तो इसको समझ देखिए, उसके बाद इसको समझने के लिए क्या करना है आपको, इसमें लिखा गया है कि इसको समझने के लिए आप कोई भी एक शेप को इंसर्ट करें और उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब देखिए, इस पर क्लिक कीजिए और क्या कीजिए, यहाँ पे आके टेक्स्ट रैपिंग, देखिए ना यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए हैं और आगे यहाँ पे देखिए, ये सिलेक्ट रहेगा तो नहीं हो पाएगा, अलग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ब्रेक में आइएगा, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कीजिएगा, है ना, टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कीजिएगा तो क्या करेगा, इसको देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, टेक्स्ट रैपिंग पे, इस ब्रेक में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है, क्लिक करेंगे तो देखिए क्या करेगा, उसको तुरंत उस लाइन से हटा के नीचे लाएगा। यानी कि एक लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक टाइप किया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ से इसको एक लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इंटर पे से कर देते हैं कंट्रोल वी और इसमें और टाइप कर देते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, इतना को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। कलर करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक किए और आगे पेज लेआउट में ब्रेक में आ गए, यहाँ से क्या करते हैं, टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे तो ये क्या करेगा ना, उस लाइन से क्या करेगा, टेक्स्ट को जितना जहाँ कर्सर था उसके बाद वाला सबको हटा देगा और नीचे ला देगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर क्या करेंगे, ब्रेक में आके टेक्स्ट टाइपिंग कर देंगे, तो फिर क्या होगा, ये नीचे आके फिर इस तरह कर सकते हैं, है ना, इस तरह से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। टेक्स्ट में ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि एक लाइन में अगर है तो उसको नीचे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से नीचे करने से यहाँ से हमको नीचे करना है, ये टेक्स्ट जो यहाँ से जो इतना टाइप किया हुआ है, इसको हम क्या करना है, हमको इसको नीचे लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माउस से कर्सर क्लिक करेंगे, आएंगे ब्रेक में, यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे, देखिए उसको क्या करेगा, नीचे ला के छोड़ देगा, है ना, नीचे पहुंचा देगा। फिर यहाँ पे है सिलेक्शन, फिर यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन ब्रेक, सेक्शन, सॉरी सेक्शन ब्रेक है, सेक्शन ब्रेक्स है। अब इस सेक्शन ब्रेक्स में क्या क्या होता है, देखिए पहला है नेक्स्ट पेज, लिखा हुआ है कि माउस से कर्सर जिस स्थान पर होगा वहां से ये नए पेज इंसर्ट कर देगा और उसकी नए पेज में आपका काम शुरू हो जाएगा। लिखा हुआ है कि माउस से कर्सर जिस स्थान पर होगा वहां से एक नई पेज इंसर्ट कर देगा और उसी नए पेज में उसी नए पेज से आपका काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए न्यू पेज में क्या करते हैं, आते हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पेज लेआउट में आ गए, यहाँ पे क्या करना है, क्या लिखा है नेक्स्ट पेज में, लिखा है कि माउस से कर्सर जिस स्थान पर होगा वहां से एक नई पेज इंसर्ट कर देगा, उसके नए पेज के लिए ये करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पेज में आना है। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज में आने के लिए क्या करा है, माउस से कर्सर को बोल रहा है वहां पे ले जाने के लिए, लिख रहा है इसमें, देखिए माउस से कर्सर जिस स्थान पर होगा वहां से ये एक नई पेज इंसर्ट कर देगा। जैसे हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम क्लिक किए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक किए यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसके अंतर्गत है, पहले ये आपको देखना पड़ेगा, सेक्शन ब्रेक्स में है ना, सेक्शन ब्रेक्स में, इसको क्या किए, ध्यान से देखिएगा।
देखिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन ब्रेक्स है ना, यहाँ पे क्या है देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसको हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसको समझने के लिए। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, आते हैं पेज लेआउट में, यहाँ पे ब्रेक्स में आएंगे, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक्स है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज करेंगे है ना। नेक्स्ट पेज करेंगे तो वहां से क्या करेगा आपको देखिए डायरेक्ट के नीचे दूसरे पेज में लाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, फिर ब्रेक्स में आते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां से क्या करेगा नीचे आपको लेके चल जाएगा, उस डॉक्यूमेंट के साथ क्या करेगा, उसको नीचे लेके क्या कर जाएगा, चल जाएगा दूसरे पेज में लेके चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आते हैं यहाँ पे ब्रेक्स में और यहाँ पे नेक्स्ट पेज करेंगे ना, तो ये क्या करेगा देखिए, यहाँ के बाद वाला जितना भी टेक्स्ट था उसको क्या किया, नीचे पेज में लेके चला है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का यूज कर सकते हैं। फिर उसमें है कंटिन्यूअस, है कंटिन्यूअस का क्या काम है, लिखा हुआ है कि ये सेक्शन पेज ब्रेक होता है जो सेम पेज में पेज को ब्रेक करता है। क्या लिखा हुआ है कि यह सेक्शन सेक्शन पेज होता है, सेक्शन पेज होता है जो सेम पेज में पेज को ब्रेक करता है। क्या लिखा हुआ है कि जो सेम पेज में पेज को क्या करता है, ब्रेक करता है। कि कैसे ब्रेक करता है, यहाँ पे आ गए, क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे हम क्लिक किए और यहाँ पे हम आ गए ब्रेक्स में, यहाँ पे आ गए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस करेंगे तो देखिए नीचे ब्रेक किया, फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा देखिए वहां से नीचे ला देगा, फिर यहाँ क्लिक करके फिर ब्रेक में आइएगा, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि क्या करेगा, एक एक लाइन को क्या करेगा आपको नीचे की ओर लाएगा और नीचे की ओर ले जाएगा और ये छोड़ देगा है ना। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर लाइन ब्रेक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे इवेंट इवेंट पेज है, लिखा हुआ है इवेंट पेज में कि एक खंड विराम सम्मिलित करे और अगले सम पृष्ठ पर नया खंड प्रारंभ करें, अर्थात अगले इवेंट पेज से काम की शुरुआत करें है ना, अगले इवेंट पेज से। तो कैसे ये होता है, देखिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम क्लिक किए और यहाँ पे ब्रेक्स में आ गए, यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट पेज करेंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा वहां से दूसरा पेज में आपको ला देगा, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्लिक किए, देखिए ऊपर क्या है, दो है, और यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे हो रहा था, जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो रहा था, इवेंट पेज पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा था, वहां से क्या कर रहा था दूसरे पेज में, इवेंट में, यानी कि ऑड और इवेंट के बारे में तो आप लोग जानते होइएगा। उस तरह से क्या करता है, इवेंट पेज में क्या करता है, डायरेक्ट जंप करवाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 20 में है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 20 में है, हम यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं और हम आएंगे यहाँ पे और इवेंट पेज पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट कहाँ ला दिया, 22 पे ला दिया, यानी कि 20 का जो क्या किया ना, ऑड नंबर को क्या किया, छोड़ दिया, डायरेक्ट 20 से कहाँ ला दिया, 22 पे ला दिया। जैसे 20 यहाँ है, डायरेक्ट 22 पे ला दिया, बीच का 21 वाला को क्या किया, हाइड कर दिया। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 22 पे है और यहाँ पे ब्रेक में आके इवेंट नंबर इवेंट पेज पे करेंगे तो क्या होगा, 24 पे आ गया, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 22 22 दिखेगा, 24, यानी कि क्या करेगा ना ये, इवेंट पे क्लिक किया था इवेंट और ऑड पे क्लिक किया तो ऑड है ना, उसके बारे में क्या करेगा, आपको डायरेक्ट उस पेज पे जंप कर देगा, इवेंट के अनुसार या ऑड के अनुसार, ये क्या करेगा आपको समझ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑड पेज है, ऑड पेज में लिखा हुआ है कि एक खंड विराम सम्मिलित, ये लिखा हुआ है कि अगले ऑड पेज से काम की शुरुआत करें, यानी कि अगले ऑड पेज पर जाने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे, तो आ जाते हैं फिर यहाँ से यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 24 लिखा हुआ, रेड बॉक्स में 24 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ब्रेक पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे ऑड पेज पे क्लिक करेंगे, क्या था, 24 था, 24 था ना, यहाँ पे 25, 25 पे आ गया। अभी 25 पे क्लिक करके हम ब्रेक्स में आके यहाँ पे और पेज करेंगे, ध्यान से देखिए कहाँ पे 25 पे है, और क्या करेंगे, आते हैं ब्रेक्स में और यहाँ से क्या करते हैं, और पेज कर देते हैं। 25 के बाद कहाँ ले गया, डायरेक्ट ये 27 पे क्या किया, ले गया है ना, और उसके बाद क्या किया, ले जाके वहाँ पे छोड़ देता है। यानी कि इवन और ऑड, इवन कीजिएगा तो इवन पेज पे ले जाएगा और ऑड कीजिएगा तो ऑड पेज पे ले जाके क्या करेगा, छोड़ देगा। यानी एक है तो आपको 3 पर ले जाएगा, दो है तो आपको डायरेक्ट क्या करेगा, 4 पर ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। फिर इसमें है लाइन नंबर, है क्या है, लाइन नंबर,
लाइन नंबर के क्या यूज होता है, लिखा हुआ है कि दस्तावेज की प्रत्येक पंक्ति के साथ मार्जिन में लाइन संख्या जोड़ने का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। कर रहा है कि दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स की प्रत्येक पंक्ति यानी कि प्रत्येक लाइन के साथ मार्जिन में लाइन संख्या जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लाइन नंबर पे आके यहाँ पे कंटिन्यूअस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 है ना, यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 5, यहाँ पे आपको लाइन काउंट करके बता देगा पूरा। कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, पेज को थोड़ा हम जूम कर देते हैं।